दोस्तों, ये आसमान में टिमटिमाते और चमकते ये तारे देखने में कितने सुंदर लगते हैं। इसे हम लोग देखते हैं तो हम लोग को भी मन में सपना आता है तो हम भी काश एस्ट्रोमैन होते। अगर क्या होगा दोस्तों, हमारे पृथ्वी के पास एक सुपरनोवा होगा तो आखिर पृथ्वी पर कैसा असर पड़ेगा। चलो इसी बात पर चर्चा करते हैं। जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों तो चलते इमेजिन करते हैं 5 मिनट के लिए से हमारे पृथ्वी के लग पास कोई एक सुपरनोवा होता है तो उससे क्या हमारे पृथ्वी पर असर पड़ता है। क्या हमारा पृथ्वी रहेगा या जाएगा, या हमारे सोलर सिस्टम रहेगा या जाएगा। इसी बात पर हम लोग आज खुलासा करते हैं। चलो दोस्तों तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा एलिमेंट है और मेन एलिमेंट वो है हमारा सूरज। जो स्टार है वो भी एक स्टार है। सूरज से पृथ्वी तक की दूरी 0.000561 लाइट ईयर की दूरी में। दोस्तों लाइट ईयर के मेजरमेंट से देखते हैं कितना कम दिखता है। चलो आज लाइट ईयर से हमारे सुपरनोवा के खोजते हैं हमारे पृथ्वी के। दोस्तों तो हमारे पृथ्वी से दूरी दोस्तों तो अब चलते हैं हमारे पृथ्वी से खरबों किलोमीटर दूरी प्रोक्सिमा सेंटोरी जो हमारे सूरज के क्लोज सिस्टम सोलर सिस्टम के लाइट ईयर के मेजरमेंट से देखा जाए 4.246 लाइट ईयर की दूरी में, यानी सूर्य के डिस्टेंस से 2,64,000 गुना ज़्यादा। इसके बाद बर्नार्ड स्टार आता है जो हमारे पृथ्वी से 5 ईयर दूरी में है। चलो मैं एक सवाल करता हूँ, क्या स्टार मूव करता है या नहीं। चलो ये वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में जवाब लिखिए। दोस्तों तो जवाब लिख दिया। चलो तो इसका आंसर मैं बोल देता हूँ। जवाब लिख दिया तो इसका आंसर है हाँ। दरअसल प्राचीन काल में टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, इसीलिए सब मानते थे हमारे स्टार एक ही जगह पे स्टिल रहता है, लेकिन वैसा नहीं। भविष्य में उस बात का खुलासा हुआ स्टार मूव करते हैं। दरअसल हमारे पृथ्वी के जैसा ही मूव करते हैं। हमारे दूर होने के कारण से हमें नहीं था लगता है, फीलिंग नहीं हो पाती। दोस्तों तो पहले मैं ये बताऊँ सुपरनोवा फटने से क्या होगा। उससे पहले आपको स्टार सिस्टम का स्टार नोवा का कितने प्रकार का होता है वो पहले जान ले। तारे में होने वाले एक्सप्लोजन का 4 डिवाइड में किया गया है, 4 भाग में उसे बांटा गया है। चलो मैं बताता हूँ कौन कौन सा है। नोवा, सुपरनोवा, हाइपरनोवा, किलोनोवा। चलो बात करते हैं नोवा। नोवा का मतलब न्यू स्टार। दरअसल आप समझ रहे हैं नोवा का मतलब नए स्टार का जन्म हुआ था, बट आप गलत। नोवा उसे कहते हैं जो बाइनरी स्टार में एक स्टार व्हाइट डॉर्फ में चेंज हो चुका है, एक स्टार अभी नहीं चेंज हुआ है। वो दोनों का रिएक्शन के कारण न्यूक्लियर धमाका होता है, उसी का नोवा कहते हैं। चलो उसके बाद नोवा ऐसा है तो सुपरनोवा की बात करते हैं। जब कोई मैसिव स्टार अपने बदलाव पर होते हैं इवोल्यूशन पर, जब उसमें होता है सुपरनोवा, इतने खतरनाक ब्लास्ट होते हैं, उसका इतना हाईलाइट चमकीला होता है, इतना चमकीला होता है तो वो देखने के नज़ारा कुछ अलग होता है। ये नोवा से 10,000 गुना ज़्यादा ये एक्सप्लोडिव होता है। मेरे कहने का मतलब ये उससे भी 1000 गुना ज़्यादा धमाका और चमकीला करते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया है सुपरनोवा। चलो बात करते हैं दोस्तों हाइपरनोवा के बारे में। जानने से पहले हमारे जेंट स्टार सोलर सिस्टम के बारे में भी जानना पड़ेगा। वो 5 बिलियन साल बाद वो भी एक बार का 12 जेंट स्टार में तब्दील हो जाएगा। वो बन जाएगा बहुत बड़ा, वो भी हमारे सारे ग्रहों को खा जाएगा। हमारे सोलर सिस्टम में से जितना प्लैनेट होगा वो भी खा जाएगा। ये थ्योरी भी बहुत दिन से चल रही है। हमारा स्टार भी एक सुपरनोवा के धमाके में वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसमें उसका बचेगा इनर कोर, जिसे हम कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ स्टार। वो भी एक ब्लैक होल में या न्यूट्रॉन स्टार भी में तब्दील हो जाएगा। लेकिन हमारे सूरज नहीं होगा, इससे कई गुना मैसिव स्टार होते हैं, इसीलिए हमारे सूरज भी वो सुपरनोवा होगा तो ऐसा ब्लैक होल में नहीं। चलो बात करते हैं हाइपरनोवा के। हाइपरनोवा एक ऐसा एक्सप्लोजन होता है जो छोटे मोटे सूरज से उसे टकराने से एक्सप्लोजन नहीं होते। एक अल्ट्रा मैसिव स्टार एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल से टकराता है, जब उसके बाद बूम होता है उसे ही कहते हैं हाइपरनोवा। हाइपरनोवा के एक्सप्लोजन के बाद इतनी उसमें से रोशनी निकलती है, इतनी रोशनी जो हजारों करोड़ लाइट ईयर दूरी तक उसे आसानी से देखा जा सकता है। चलो इस सब का बाप है किलोनोवा, उसके बारे में जानते हैं। चलो जानते हैं किलोनोवा कैसे होता है। 2 न्यूट्रॉन स्टार या एक न्यूट्रॉन एक ब्लैक होल जब एक दूसरे में कोलैप्स होते हैं तभी उसका एक्सप्लोजन होता है। इतना खतरा होता है, इतना बड़ा खतरा होता है उसमें, इतना मजबूत कोलैप्स होता है उसमें तो 50,000 करोड़ टन के बराबर उसमें से एनर्जी बिकी जाती है और माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक उसमें से निकलता है।
न्यूट्रॉन स्टार तो आप जानते ही होंगे। न्यूट्रॉन स्टार ऐसा स्टार होता है, उसमें खाली न्यूट्रॉन होता है, मात्र न्यूट्रॉन होता है उसमें। न्यूट्रॉन के अलावा एक भी कोई पार्टिकल नहीं होता है। न्यूट्रॉन पार्टिकल इतने भारी होते हैं, बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, इसीलिए वो उसमें बहुत मजबूती से एक्सप्लोजन होता है और बहुत दूरी तक उसके एक्सप्लोजन का एनर्जी देखा जाता है। ये सभी धमाके एक से एक होते हैं, लेकिन हमारे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, इसीलिए तो हमारे कुछ नहीं होता और कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर क्या होगा, हमारे धरती के करीब सुपरनोवा होगा तो साइंटिस्टों के माने तो 50 से 100 लाइट ईयर से दूरी में होगा तो हमारे पृथ्वी का कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन 50 लाइट ईयर से दूर नज़दीक में हुआ तो क्या होगा, चलो इमेजिन करते हैं। चलो हमारे पृथ्वी से दूरी 5 से 10 लाइट ईयर दूरी के तौर पे हो रहा है एक सुपरनोवा, तो सबसे पहले हमारे पृथ्वी पर असर देखने को मिलेगा। हमारे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ख़त्म हो जाएगा और ढेर सारे इसमें से ज्वालामुखी फटने लगेंगे और ढेर सारे बिजलियाँ गिरेंगे और इसी तरह हमारा पृथ्वी जलकर खाक हो जाएगा। दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।